एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। यार कभी मुझसे भी कमेंट करके पूछ लिया करो कि मैं कैसी हूँ। खैर कोई बात नहीं। सो द मेन क्वेश्चन इज दैट कि एम आई डूइंग यूट्यूब ओनली। तो इसका जवाब है अ बिग नो, बट पार्शली येस। शायद मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया है ना। कोई बात नहीं, तो हम चलते हैं थोड़ा फ्लैशबैक में टू गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो मेरा जो ग्रेजुएशन है वो 2022 में कंप्लीट हो गया था। फिर उसके बाद मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी, जिसको मैंने नवंबर 2022 तक कंटिन्यू किया है। उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ दी थी। मुझे जनवरी से कैट की प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होना था, फॉर विच आई ज्वाइंट एन इंस्टीट्यूट। कोचिंग जनवरी 2023 से शुरू हो गई। तो उस वक्त मेरा स्केड्यूल कुछ ऐसा हुआ करता था कि हफ्ते में 3 दिन क्लासेस होते थे और मैं डेली रूटीन बना के पढ़ा करती थी। और ऐसा नहीं कि मैंने बीच में ब्रेक नहीं लिया है, तो मैंने 2 बड़े ब्रेक्स लिए हैं। मैं अपने घर आ गई थी फॉर 15-20 डेज, बट बाय ब्रेक इट डजेंट मीन कि मैंने उन 15-20 दिनों में कुछ पढ़ाई ना की हो। ब्रेक का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा सा जो मोनोटोनस जो एक इन्वायरमेंट हो गया, आप उससे थोड़ा एक डेविएशन लो, ताकि वो एक पीस ऑफ माइंड बना रहे, है ना। और घर से ज़्यादा पीस आपको कहाँ ही मिल सकता है। तो मैं 2 बड़े ब्रेक्स लिए ना, उसने मुझे बहुत बेनिफिट किया है। एज इन एक इन्वायरमेंट चेंज भी हो गया था, और ऑफ कोर्स पढ़ाई में ज़्यादा मन भी लग रहा था। और पेरेंट्स हैं और मेरे बड़े भाई हैं, इन लोगों ने मुझे सपोर्ट भी काफ़ी किया इस दौरान की, लाइक दे केप्ट मी मोटिवेटेड। इट केम विद एन एडवांटेज, राइट। तो भी क्योंकि अगस्त ख़त्म हो गया है और रह गए थे 2-2.5 महीने कुछ एग्ज़ाम को, और मतलब मुझे तो इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी और इतना डर लगने लगा ना, एकदम से शूट अप होने लगा कि यार 2-2.5 महीने बच गए हैं और मुझे काफ़ी कुछ लाइक करना है। एक का जो परफॉर्मेंस होता है वो कभी भी लाइक परसिस्टेंट नहीं होता है, बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसमें, है ना। है जब आप अप जा रहे हो तो वो तो आपके कॉन्फिडेंस को ऑफ कोर्स बूस्ट करेगा, बट कई बार ऐसे टाइम्स होते हैं जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है या आप डाउन जा रहे हो, तो वो चीज़ आपको खुद में एक डाउट पैदा कर देता है कि आप वो एग्ज़ाम कर भी पाओगे या नहीं, राइट। आई गेस किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कर चुके हैं वो इस चीज़ को रिलेट करेंगे। कट टू शॉर्ट, तो नवंबर का महीना आ गया था। फर्स्ट वीक में अपने घर आ गई थी, मतलब 20 से भी काफ़ी कम दिन रह गए थे, और घर से ज़्यादा कुछ अच्छा माहौल हो ही नहीं सकता था उस पॉइंट ऑफ टाइम में मेरे लिए। बट मैं इस चीज़ में यहाँ पे ना बहुत अप्रिशिएट करूँगी। आई एम वेरी मच ब्लेस्ड कि मुझे ऐसे फ्रेंड्स मिले जिन्होंने मुझे, जब मैं घर से दूर भी थी तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। और जो कुछ 20 से भी कुछ कम दिन जब रह गए थे ना मेरे एग्ज़ाम को, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी। एक पॉइंट था जब मेरा बिल्कुल ही ब्रेक डाउन हो गया। मुझे इतनी एंग्जाइटी, इतना पैनिक हो रहा था कि आई लिटरली क्राइड अ लॉट। और उस दिन ना लाइक मुझे दिखा कि फ्रेंड्स से मेरी जो फैमिली वो कितनी सपोर्टिव है। उस दिन मेरे पापा ने मुझसे कहा, बेटा तुमने जितना पढ़ा है वो तुम लिख के आओगी, जो नहीं पढ़ा है वो तुम नहीं लिख के आओगी। मेरे भाई ने मुझसे कहा था कि तुम बस पढ़ती जाओ पढ़ती जाओ पढ़ती जाओ, एग्ज़ाम कैसा जाएगा इसके बारे में मत सोचो। और मेरी मम्मी ने मुझसे ये कहा था कि बेटा तुमने मेहनत किया है तो तुम एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई करोगी। मतलब इन तीनों की बातों ने मुझे एक अलग से एक कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ यार आई कैन डू इट। और फाइनली एग्ज़ाम का दिन आया और अपनी माँ के हाथ से खाना खाया और अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके मैं निकल गई थी एग्ज़ाम के लिए। और एग्ज़ाम सेंटर पे मेरा मोरल बूस्ट करने के लिए मेरे भाई मेरे साथ थे, तो उनका आशीर्वाद लेके फिर मैं एग्ज़ाम सेंटर के अंदर चली गई। एंड गेस व्हाट, जब मैं एग्ज़ाम दे के निकली ना, तो बहुत एक मिक्स्ड सी फीलिंग थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया भी है या नहीं गया। मैं एक बार को नहीं समझ पा रही थी। पेपर थोड़ा टफ था, इस वजह से मुझे ना समझ नहीं आ रहा था कि अब मैंने कैसा परफॉर्म किया है। बट एक कहीं ना कहीं विश्वास भी था कि यार मैंने मेहनत किया है। 5-6 दिन बाद फाइनली रिस्पॉन्स शीट आ गई, आंसर की आ गई। एंड मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है। मेरे लिए काफ़ी ब्रेक थ्रू मोमेंट था ये, जब मैंने देखा कि आई हैव स्कोर्ड रियली वेल इन एग्ज़ाम। और अगर इंतज़ार है तो सिर्फ इस चीज़ का कि कब फाइनल डिक्लेरेशन आएगा रिजल्ट का।
पास्ट ट्रेंड्स को देख के आपको समझ में आ जाता है कि आपकी मार्क्स कितनी बन रही है, तो कितने परसेंटाइल बन रही है। उस अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो मैं काफ़ी अच्छी तरीके से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रही हूँ। तो करेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, बिकॉज इस एग्ज़ाम का लास्ट और फाइनल स्टेज जो है वो इंटरव्यू ही है। तो अलॉन्ग साइड माई इंटरव्यू प्रिपरेशन आई एम डूइंग यूट्यूब एज वेल। तो मैं सिर्फ यूट्यूब नहीं कर रही हूँ, मैं उसके साथ अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रही हूँ, विच मीन्स कि मैं अपनी पढ़ाई के लिए भी फोकस्ड हूँ। और अगर आप लोगों का साथ रहा, प्यार रहा, आशीर्वाद रहा, तो एक दिन ये ज़रूर होगा कि मैं एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लूँगी और अपनी एमबीए की जर्नी को शुरू करूँगी। सो आई होप आप लोगों को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा अभी। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अगर किसी को कैट से रिलेटेड, आई थिंक वो जो एग्ज़ाम का जो वो एक जर्नी है ना, वो सिमिलर ही होता है। तो मैं खुद उस जर्नी का पार्ट रही हूँ, तो आई थिंक आई कैन हेल्प सो मेनी पीपल आउट देयर जिनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, कैसे वो एक माइंडसेट बनाते हैं, कैसे मोटिवेटेड रहते हैं। तो अगर इस रिलेटेड फिर कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पर ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाऊँ और हेल्प कर सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से। और बस यही कहना चाहूँगी, स्टे ट्यून्ड, बाय, हैप्पी वॉचिंग।